हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के लेसन्स। 4 लेसन्स जो है केमिस्ट्री के हैं, उनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसपे ज्यादातर अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऐसे टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें डिकम्पोजिशन जो है पेज नंबर 8 और 9 पे गिवन है। डिकम्पोजिशन का जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से रीड करना है, जिसमें FeSO4 का डिकम्पोजिशन, CaCO3 का डिकम्पोजिशन एंड लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन गिवन है। तो तीनों डिकम्पोजिशन जो है पेज नंबर 8 और 9 पे, ये तीनों पे कभी 2 मार्क्स के लिए, कभी 3 मार्क्स के लिए, कभी 5 मार्क्स के लिए, तो अल्टरनेटली इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यू हैव टू डू दिस टॉपिक वेरी केयरफुली। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पेज नंबर 12 के ऊपर गिवन है, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन में आपको ध्यान में रखना है ऑक्सीडेशन की रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो सभी को पता है। इसके अलावा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो ऑक्सीडेशन को याद रखने के लिए टेक्निक है ऑयल, OIL, O फॉर ऑक्सीडेशन, I फॉर इज एंड L फॉर लॉस। सो OIL का मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड RIG रिग, रिग मतलब होता है रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो RIG, राइट। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो इसको। देन आता है लेसन नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इस लेसन में जो एक्टिविटी है 2.2 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 2 एंड एक्टिविटी 2.4 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 23, ये दोनों एक्टिविटीज जो है, दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू हाइड्रोजन गैस जो इमिट होता है, एंड जो पेज नंबर 23 पे है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इमिट होता है, किस तरह से एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वी गेट हाइड्रोजन गैस, एंड इसको ट्रीट करने के लिए जो हमें प्रोसेस करनी पड़ती है, उसके ऊपर ये बेस्ड एक्टिविटी है। सो दैट यू हैव टू थ्री। देन इस लेसन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लोरो अल्कली प्रोसेस, बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ये जो 2 टॉपिक्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ के ही जाना है। तो क्लोरो अल्कली प्रोसेस जो है, इट इज अ प्रोसेस जहाँ पे NaOH का फॉर्मेशन होता है एंड क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन होता है, ब्राइन सोल्यूशन रिलेटेड एक्टिविटी है। तो ये 2 बार पूछी गई है, 2020 में और 2022 में और 2024 में, पेज नंबर 30 पे है। एक बार इसके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया है और एक बार इसमें जो प्रोसेस है उसके ऊपर क्वेश्चन आया है। तो इस क्लोरोअल्कली प्रोसेस को आपको ध्यान से करना है। उसके बाद बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा से रिलेटेड 4 मार्क्स क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछा गया है 2 बोर्ड एग्जाम्स में। तो दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 31। तो दोनों आपको अच्छे से करने, इससे दोनों जो प्रोसेस है, इन दोनों प्रोसेसेस में इनके जो यूजेस है, क्लोरीन के जो यूजेस है, अल्कली के जो यूजेस है, देन बेकिंग सोडा के यूजेस, वॉशिंग सोडा के यूजेस, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। हम देखेंगे लेसन नंबर 3, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है और इसमें से आपको जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, या एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है। हमें पता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब होता है जो कि एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये टॉपिक आपको पढ़ना है। देन रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, पेज नंबर 43, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे ये दिया गया है कि किस तरह से मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है। मेटल जब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जिसमें कैल्शियम जो है वो डिफरेंट इसलिए है सोडियम और पोटेशियम के साथ, क्योंकि कैल्शियम जब रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ तो जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स फॉर्म होते हैं उसके साथ वो स्टिक करके फ्लोट करने लगता है। सिमिलरली जैसे कि कैल्शियम है, वैसे ही मैग्नीशियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन इट डजंट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर से जो हाइड्रोजन गैस के बबल्स है उसको स्टिक करके इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों मेटल्स है, दोनों में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है, लेकिन कैल्शियम रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर एंड मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, एंड दोनों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अगर हम देखें तो बाकी के जो मेटल्स है, जैसे कि जिंक है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, ये ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं ना हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, बल्कि दे रिएक्ट विथ स्टीम एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। तो सिमिलरली मेटल्स विथ नाइट्रिक एसिड, तो एवरी मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ स्पेसिफिकली सभी मेटल्स रिएक्ट नहीं करते। तो पेज नंबर 44 पे गिवन है दैट नाइट्रिक एसिड जो है इसके साथ
सभी मेटल्स इसलिए रिएक्ट नहीं करते बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब मेटल्स नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रिक एसिड क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर का फॉर्मेशन करता है और नाइट्रिक एसिड खुद रिड्यूस हो जाता है इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड एनो, एनी ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो बिकॉज ऑफ दिस जो मेटल्स के साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऐसे दो मेटल्स है, दैट इज मैग्नीज एंड मैग्नीशियम। ये दो ऐसे मेटल्स है जिनके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है लेकिन बहुत ज्यादा डाइल्यूट फॉर्म में और हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन होता है। क्योंकि दिस टू मेटल्स आर डिफरेंटली रिएक्टिंग विथ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड का यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो भी डिफरेंट शो करती है उसका बाकी के एसिड के साथ जब मेटल रिएक्ट करते हैं उसके कंपैरिजन में, इसलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। देन नेक्स्ट जो है थर्मिट रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। थर्मिट रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके यूजेस है, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है थर्मिट रिएक्शन को। अब थर्मिट रिएक्शन स्पेशल इसलिए है क्योंकि थर्मिट रिएक्शन में बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसकी वजह से जो मेटल यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है वो मॉल्टन स्टेट में मिलता है। तो मॉल्टन फॉर्म में आपका मेटल मिलता है, इसलिए थोड़ा सा हटके है ये रिएक्शन, दैट्स व्हाई इट बिकम्स इंपॉर्टेंट। एंड देन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अभी इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस तरह से जब मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मेटल के एक्सट्रैक्शन के बाद जो मेटल बचता है, ठीक है, उस मेटल में भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज होती है, तो उसको रिफाइन करने के लिए जो प्रोसेस है वो होती है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। तो इट इज गिवन ऑन पेज नंबर 52, कंप्लीट प्रोसेस इज गिवन। उसमें एनोड मड किस तरह से फॉर्म होता है, वो कंप्लीट प्रोसेस कैसे होती है, जो आपका एनोड होता है उसमें हम इम्प्योर मेटल को यूज करते हैं, जो कैथोड होता है उसमें हम प्योर मेटल को यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं हम वो उसी मेटल का लिक्विफाइड एसिडिफाइड इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। तो दैट यू हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है। द नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन एंड अलॉय। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए जो मेथड्स है जैसे कि गैल्वेनाइजेशन है, एनोडाइजिंग है, पेंटिंग है, तो वो आपको एक बार पढ़ना है कि क्या होता है गैल्वेनाइजेशन, राइट। देन एलॉयज के हेल्प से भी हम प्रिवेंट करते हैं। तो डिफरेंट एलॉयज गिवन है आपको कि ब्रास है, ब्रॉन्ज है, एमलगम है, राइट। तो डिफरेंट जो एलॉयज है वो आपको एक बार पढ़ लेने हैं। कौन से एलॉय को क्या कहते हैं, सोल्डर एक इंपॉर्टेंट हो जाता है एलॉय, ठीक है। सो यू हैव टू गो थ्रू दैट। देन लास्ट लेसन है हमारा लेसन नंबर 4 फ्रॉम केमिस्ट्री, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अब इस लेसन में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि लेसन नंबर 3 में आयोनिक कंपाउंड के बारे में गिवन है और लेसन नंबर 4 में कोवेलेंट कंपाउंड। ये पूरा लेसन आपका कोवेलेंट कंपाउंड के इस पे डिपेंड है। तो लेसन नंबर 3 और लेसन नंबर 4 इन दोनों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन बताओ आयोनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड का, या फिर आपके जो प्रॉपर्टीज है आयोनिक और कोवेलेंट कंपाउंड के, उनके प्रॉपर्टीज पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये दोनों पढ़ना है, पेज नंबर 49 और 60 पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो है कार्बन एंड सिलिकॉन। तो वी नो दैट कि कार्बन एंड सिलिकॉन दोनों जो है उनकी वैलेंसी 4 होती है, लेकिन फिर भी हम कार्बन कंपाउंड्स के आपके बहुत सारे कंपाउंड्स मिलेंगे, सिलिकॉन के नहीं मिलते। इसका रीजन क्या है, तो वो रीजन आपको मिलेगा पेज नंबर 62 पे, जहां पे मेंशन किया है कि कार्बन का साइज बहुत स्मॉल होता है कंपेरेटिव सिलिकॉन। तो कार्बन जो है वो कंपेरेटिवली स्टेबल कंपाउंड्स बनाता है सिलिकॉन के कंपैरिजन में, ठीक है। देन फंक्शनल, बिकॉज ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड होमोलॉगस सीरीज की वजह से जो आपके कंपाउंड्स है उनको जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज मिलती हैं वो आपको पढ़ने हैं, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 66। देन जो ये जो जितने भी अभी ये 4 टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो ये ऑब्जर्व किया है कि बोर्ड जो है आपके वो क्या करते हैं ना कि वो ये करते हैं कि आपके जो डिफरेंट लेसन से अलग अलग कंसेप्ट को मिला के उनका जो क्वेश्चंस है उस तरह से मिक्स करके 2-3 टॉपिक्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड्स में। इसका मेन रीजन ये है कि स्टूडेंट्स को टॉपिक कितने अच्छे से समझा है उसको इवेल्युएट करने के लिए। तो एज यू नो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं, उस पर ज्यादा वेटेज है, इसलिए आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो पढ़ना है, लेकिन
किस तरह से सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिलेटेड है कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट कंबशन से। तो कैसे रिलेटेड है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो कंप्लीट कंबशन करते हैं, मतलब ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है, ठीक है, क्लीन फ्लेम होती है। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब कंबशन करता है तो वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, येलो फ्लेम होती है, सूटी ब्लैक फ्लेम होती है। सो इनकम्प्लीट कंबशन करता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उसके अलावा एडिशन रिएक्शन जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा। तो इस तरह से ये सभी टॉपिक्स एक दूसरे के साथ रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है। दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 71, यू कैन रीड दैट। द नेक्स्ट इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। अगेन ये जो दो टॉपिक्स है, इस टॉपिक से रिलेटेड 2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं फॉर 4 and 5 मार्क्स, ठीक है। तो इथेनॉल के प्रॉपर्टीज, इथेनॉइक एसिड के प्रॉपर्टीज और जो भी रिएक्शंस गिवन है इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड से रिलेटेड, जैसे कि सैपोनिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन, ठीक है, इथेनॉल को ऑक्सीडेशन, इथेनॉल का डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो इथेनॉल को जब हम डिहाइड्रेट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ तो इथीन का फॉर्मेशन होता है। देन इथेनॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इथेनॉइक एसिड बनता है, ठीक है। देन इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड जब एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं तो स्टर्फ का फॉर्मेशन होता है, स्टेरिफिकेशन जिसको हम कहते हैं। फिर जो ईस्टर बना है जब वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो सैपोनिफिकेशन की प्रोसेस होती है। तो दिस ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो इस तरह से में क्वेश्चन आ सकता है। देन इमर्शन एंड मिसाइल जो कि सोप एंड डिटर्जेंट से रिलेटेड है, जो कि पेज नंबर 75 को आपको मिलेगा, सो यू कैन सी दैट एज वेल। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम द केमिस्ट्री टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यू कैन रीड ऑल दिस टॉपिक्स एंड रिलेटेड क्वेश्चंस ऑन इट। ओके, थैंक यू।